चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की जानकारी। सेना की गाड़ी पर फायरिंग में 5 जवानों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, सुरनकोट में वायुसेना के काफिले पर हमला। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुंछ में वायुसेना के काफिले पर फायरिंग, यानी कि एक बार फिर से नापाक हरकत की है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर, जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। सेना की गाड़ी पर फायरिंग में 5 जवानों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। सुरनकोट में वायुसेना का काफिला था जिसपे हमला हुआ, जिसमें 5 जवानों के घायल होने की जानकारी। सुरक्षा बलों ने हालांकि इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। जानकारी आतंकी हमले में इन जवानों के जख्मी होने की जानकारी, लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन तक पहुंचने के लिए अभी से सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। वायुसेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से। पुंछ में वायुसेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला। आतंकियों ने इस बार वायुसेना के काफिले को अपना निशाना बनाया। 5 जवानों के जख्मी होने की जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे सुरक्षा बल उन आतंकवादियों तक जल्द पहुंचेंगे और उन्हें उनका किया हुआ जो कृत्य है उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने कोशिश तो शुरू कर दी है, लेकिन पहले अपडेट आपको बता देते हैं, क्योंकि यहां पर आतंकी हमले में 5 जवानों के जख्मी होने की जानकारी सामने आ रही है। सुरनकोट में वायुसेना का काफिला और संभवतः इस काफिले के गुजरने के दौरान इस पर यह आतंकी हमला हुआ। सेना की गाड़ी पर, वायुसेना के काफिले की सेना की गाड़ी वहां से होकर गुजर रही थी, जिसपे फायरिंग करने की जानकारी सामने आई, यानी कि घात लगाकर ये बैठे थे और घात लगाकर बैठने के बाद उन्होंने पुंछ में सेना के वाहन, सेना की गाड़ी, वायुसेना के काफिले पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला और घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 जवान घायल होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सुरनकोट में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि अलर्ट पर ये इलाके रहते हैं, लेकिन ऐसे में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और जो लोगों के बीच, लोगों की शक्ल में रह रहे आतंकवादी हैं, उन तक पहुंचने के साथ ही जो इस घटना में संलिप्त आतंकवादी हैं उन तक पहुंचने के लिए कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। उम्मीद करते हैं कि सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगा और उसके बाद जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो सुरक्षा बलों के कब्जे में होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुट गए। तजम्मुल, क्या जानकारी? बड़ी खबर है आतंकी हमले की। पुंछ का इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों की या सेना की जो 2 गाड़ियां थी वो किसी काम के सिलसिले में आगे बढ़ी रही थी कि अचानक मिलिटेंटों या आतंकियों की तरफ से हमला किया गया और इस पहले ही हमले में जो है मिलिटेंटों के 3 सुरक्षा बल जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी जिस जगह पर हमला किए हैं उसके बाद वो किस तरह भाग गए होंगे, जिसके लिए टेररिस्ट का जो एम्बुश था इंडियन एयरफोर्स की व्हीकल पर और इससे शाह सतर एरिया पुंछ के करीब जो है अभी पेश आया है, जिसमें 3 जवान जो है घायल बताए जाते हैं और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुंछ, राजौरी और इसके अलावा बफलियास, बाटादूरी, कंडी का इलाका वो है जहां पर मिलिटेंटों के खिलाफ इस ऑपरेशन को हमने गुज़िश्ता कई बरसों से लगातार देखा। हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया, लेकिन कुछ देर पहले पुंछ राजौरी के इस इलाके में सुरक्षा बलों पर एम्बुश लगाकर जवानों को घायल कर दिया गया और फौरी तौर पर जो है इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज, पैरा कमांडो, सेना के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान जो है एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो कि रात की तारीखी तकरीबन साए पड़ने शुरू हो चुके हैं, जिसका घाट ये मतलब है कि इस ऑपरेशन को करीब वक्त लग सकता है और मिलिटेंटों के कांटेक्ट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। आया मिलिटेंट इसको अटैक को अंजाम देने के बाद, इस एम्बुश को, इस हरकत को अंजाम देने के बाद किस तरह भाग गए होंगे, जिसके लिए तफसीलात का इंतजार है। लेकिन जो अभी तक
पोस्ट इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। उसमें बताया जाता है कि ये पुंछ राजौरी का इलाका है, ये कुर्सी मेंढर का पुंछ इलाका है। और सैटरडे के शाम को जहां पर बड़े पैमाने पर जो वुड्स हैं, जो जंगलात के एरिया हैं, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी या उनके छिपने या हाइड आउट में होने की इत्तला मिलने के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान जो गाड़ी जद में आई हमले में, उसमें बताया जाता है कि ये एयरफोर्स की गाड़ी है। इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES के जवान जो थे इसमें सवार थे और आर्मी और पुलिस ने फौरी तौर पर रिटालिएट किया और इसको इनकाउंटर में तकरीबन तब्दील हो चुका है। इस एरिया में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है और कुछ देर बाद जो है ये तफसीलात आ जाएगी। जो घायल जवान जिनकी तादाद 3 से 5 के करीब बताई जाती है, उनका मेडिकल बुलेटिन आ जाएगा कुछ देर के बाद। और मिलिटेंट के खिलाफ जो रिटालिएशन तो इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है, उसकी तफसीलात भी थोड़ी देर बाद आएगी। बिल्कुल सैयद, और तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय चल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। लेकिन सैयद, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पुरानी यादों को ताज़ा कर रही है, उन पुराने जख्मों को ताज़ा कर रही है जो एक बार पहले भी नजर आए थे। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जो जवान है वो सकुशल होंगे और जल्द से जल्द इन आतंकियों की गिरबान तक सुरक्षा बलों के हाथ पहुंचेंगे। सैयद, लेकिन ये बताइए, क्योंकि घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है, आतंकवादी लोगों के बीच, लोगों की शक्ल में रहकर छिपे होते हैं, ऐसे में क्या इस बार नई मुस्तैदी के साथ इस घटना के बाद अंजाम दिया जा रहा है सर्च ऑपरेशन को? देखिए, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बलों का या सेना के जवानों का जो अनुभव है जम्मू कश्मीर में, ये पहली बार नहीं बल्कि 30-35 सालों से इस तरह की कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों ने वापस रिटालिएट करके मिलिटेंट को, जिस तरह से गडूल के जंगलात में नॉर्थ साउथ कश्मीर में जो वाकया पेश आया जिसमें सेना को नुकसान उठाना पड़ा, बाद में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी तरह से जो कंडी, बाटा दूरियां, पफलिया, ये वो इलाके राजौरी पुंछ में जो बहुत ज्यादा मिलिटेंट इफेक्टेड रहे। लेकिन इसी बीच में गुरसी, पुंछ और उसके बाद मेंढर के इस इलाके में जो ये मिलिटेंटों की जो इस वक्त जो कायराना हरकतें हुई, इसके खिलाफ जो है इस वक्त ऑपरेशन बहुत ही सेंसिटिव तरीके से चलाया जाता है। टेरेस फॉरेस्ट है, अंधेरा हो चुका है, मौसम भी उतना साफ नहीं है, लेकिन बावजूद भी लाइट्स को इंस्टॉल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, चॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा और पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल करने के बाद बहुत जल्द जो है ये ग्रुप कितने मिलिटेंट पर मुश्तमिल है, इनकी कार्रवाई कई आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई और तरीका तो नहीं था इनका। और अगर ये कार्रवाई एयरफोर्स के जवानों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के जवानों की गाड़ियों पर हुई है तो इसको रिटालिएट करके कुछ देर के बाद हो सकता है कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद इसको इनकाउंटर में भी तब्दील किया जा सकता है। ठीक है सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।